जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद सलमान, बैलेंस नेचुरल लाइफस्टाइल से। अच्छा, हमने वीडियो काफ़ी दिन बाद बनाई है, उसके लिए माजरत, क्योंकि रमज़ान थे, रोज़े थे, उसमें हम वीडियोज़ नहीं बना सके। तो रमज़ान के फ़ौरन बाद हमने दोबारा आपके लिए वीडियोज़ बनाना शुरू कर दी हैं। इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, बेल का आइकन दबा दें ताकि आपको नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अच्छा, एक बेसिक जो क्वेश्चन है लोगों के जहन में वो ये है कि बेस्ट टाइम फॉर वॉकिंग क्या है। देखें, अगर आप कुदरत का निज़ाम देखें तो चरिंद परिंद को देखें और जो तरक्की याफ्ता कौम है उनको देखें तो वो सुबह सादिक के बाद या हमारे मुसलमानों में कह लें फजर के बाद जो है वो वॉक करती हैं या एक्सरसाइज करती हैं। तो बेस्ट टाइम तो वही है, क्योंकि उस वक्त जो है वो आपका जो शुगर का लेवल है वो इंक्रीज़ हुआ होता है नेचुरली, और आप जो है आप में एनर्जी होती है, आप फ्रेश होते हैं, आप जाके एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी शुगर रेगुलेट हो जाती है, कंट्रोल हो जाती है, आपका हाजमा ठीक हो जाता है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाता है, बहुत सारे मसाइल का हल निकल आता है। तो बेस्ट टाइम तो वही है। लेकिन आजकल की हमारी बिजी लाइफ में, खासकर हमारी थर्ड पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में रातों को जागने का जो है वो एक रिवाज है। तो अगर आप नहीं भी कर सकते सुबह के वक्त तो चलें वॉकिंग तो स्टार्ट करें, किसी भी वक्त शुरू करें, लेकिन शुरू करें, घर में करें, पार्क में करें, ग्राउंड में करें, जैसे गली में कर लें, मोहल्ले में कर लें, अपनी बिल्डिंग में सीढ़ियों ऊपर नीचे उतर लें, लेकिन करें। बेस्ट टाइम का वो रिकमेंडेड जो है वो सुबह सादिक का वक्त है या सुबह अर्ली मॉर्निंग जब फजर का वक्त होता है मुसलमानों में, या बिल्कुल जब सूरज निकल रहा होता है सुबह सुबह। और अगर आप उस टाइम में नहीं कर सकते तो किसी टाइम पे करें। अच्छा, फिर क्वेश्चन ये होता है कि जी क्या खाने के बाद जो है वो चलना अच्छा है? जी बिल्कुल अच्छा है। खाने के बाद थोड़ी बहुत आपको वॉक करनी चाहिए, 5-10-15 मिनट, ताकि आपको जो है वो फ़ौरन नहीं करनी चाहिए खाने के बाद, यानी कुछ वेट करके 15-20 मिनट वेट करके आपको वॉक करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा तेज़ वॉक ना करें खाना खाने के बाद, नॉर्मल वॉक करनी चाहिए। और अगर आप 15-20 मिनट वॉक कर लें, अगर आपने हैवी खाया हुआ है तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, तो ये अच्छा है। अच्छा, कितनी देर करनी चाहिए? देखें, ये तो जो रिकमेंडेड अगर आप गूगल करें तो वो तो कहता है कि हेल्दी एक इंसान को रहने के लिए डेली जो है 10,000 स्टेप्स करने हैं। तो 10,000 स्टेप्स तो जो है वो कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। लेकिन अगर चलें आपने स्टार्ट करनी है अभी वॉक, तो कम से कम 15-20 मिनट से शुरू करें और आहिस्ता आहिस्ता इसको बढ़ाते जाएँ, टाइम को डेली 5 मिनट बढ़ाते जाएं, और इसको कम से कम अपनी डेली वॉक के रूटीन को 1 से 2 घंटे पर कोशिश करें लिखें आएँ। अगर आपकी हेल्थ इजाज़त नहीं देती, आपके घुटनों में दर्द शुरू हो जाता है, आपके मसल पेन शुरू हो जाते हैं, ये करते हैं तो कम ही रखें, एकदम से ज़्यादा मत करें। और अगर आप नहीं करते वॉक तो बिल्कुल एकदम से मत बढ़ा दीजिएगा वॉक को। उसके बाद ये है कि स्लो वॉक करनी चाहिए या ब्रिस्क वॉक करनी चाहिए, ये आपकी सेहत पर डिपेंड करता है। जितना तेज़ चलेंगे उतना अच्छा है, लेकिन अगर आपके मसल्स वीक हैं, आपके घुटनों में दर्द रहता है, आपकी सेहत अच्छी नहीं है, तो स्लो वॉक करें, ज़्यादा तेज़ वॉक करने की कोशिश ना करें। अच्छा, वॉक करने का सही तरीका क्या है, ये भी एक सवाल जो है वो होता है हमसे, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो वॉक करने का सही तरीका ये है कि पहले आप अपना पंजा रखें और उसके बाद अपनी एड़ी रखें। मोस्टली हम लोग नॉर्मली कैसे वॉक करते हैं कि हम पहले अपनी एड़ी रखते हैं और फिर पंजा रखते हैं, यानी अगला पार्ट जो है पाँव का वो हम बाद में रखते हैं, पहले हम यूँ करके चलते हैं। तो हमें जो है वो यूँ करके नहीं चलना, हमें पहले पंजा रखना है, फिर एड़ी रखनी है। तो खासकर कोशिश करें कि नॉर्मल वॉक इस तरह करेंगे, पहले अपने फ्रंट पार्ट ऑफ द जो फुट है वो ग्राउंड पे रखें और फिर जो है वो बैक साइड ऑफ द फुट जो है वो एड़ी जिसे कहते हैं वो रखें इंशाल्लाह। पोस्चर सीधा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? जी बिल्कुल, पोस्चर सीधा होना चाहिए। थोड़ा सा सीना आगे की तरफ निकालें, कमर को थोड़ा सा बेंड करें, उसमें थोड़ा वॉक करें ताकि आपके यूँ कंधे यूँ ना झुक जाए, आपका सीना थोड़ा बेहतर रहे और आपकी जो पोस्चर जो है वो बेहतर हो जाए। कंफर्टेबल शूज़ की इंपॉर्टेंस जी बहुत ज़्यादा है। देखें, तो आप शूज़ पहनेंगे तो अगर पार्क वगैरह में बहुत वॉक कर रहे हैं, मट्टी है तो मट्टी नहीं पड़ेगी, कोई चोट लगने का खतरा कम हो जाएगा। डायबिटीज़ में वैसे ही अगर अल्लाह ना करे चोट लग जाए तो वो मुश्किल से रिकवर होती है। तो जूते तो आप लाजमी अच्छे करें, इस पर इन्वेस्ट करें ना, कोई बहुत ज़्यादा महंगे जूते लें। चाइना के भी बहुत अच्छे जूते अब आ रहे हैं, लोकल भी बन रहे हैं बहुत अच्छे जूते पाकिस्तान इंडिया में, तो वो यूज़ कर लें। लेकिन जूते अच्छे लें, इस चीज़ पर इन्वेस्ट करें इंशाल्लाह, और वो पहन के वॉक करें। कोशिश करें कि चप्पल वगैरह में और सैंडल वगैरह में वॉक ना करें। लेकिन अगर चलें अवेलेबल नहीं भी है, आप अफोर्ड नहीं कर सकते या आपके पास नहीं है फ़ौरन, तो चलें कम से कम कोई ऐसा जूता लें जो कवर्ड हो, जिसमें चोट के जैसे पेशावरी चप्पल होती है पाकिस्तान में या खुस्सा होता है इंडिया में, तो ऐसी कोई चप्पल ले लें जिससे जो है वो आपका जो फुट है वो प्रोटेक्टेड रहे, मट्टी और चोट लगने का खतरा उसमें ना हो। और इसके बाद जो है वो हमसे लोग ये भी सवाल पूछते हैं कि भाई वॉकिंग के अलावा कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, तो उस पर हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह, वो आप लाजमी देखिएगा। जल्द हम बना के अपलोड करेंगे कि वॉकिंग के अलावा क्या क्या इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो करनी है। जज़ाकल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम, आप खुश रहिए, अल्लाह हाफ़िज़।